देख इस जंगल में दो राजकुमार आए हुए हैं और उन्होंने देख तेरी बहन का नाक काट दिया है। खर और दूषण दोनों भाई चले महाराज। पूरी 17,000 अक्षोहिणी सेना को लेकर के ये दोनों खर और दूषण चले और आश्चर्य मानो जैसे ही भगवान राम के पास पहुंचे, आश्चर्य हो गया कि राम जी के पास पहुंच करके मोहित हो गए। बोलो जय सिया राम। खरदूषण की सेना और खरदूषण ने जहां भगवान राम जी को देखा, राम जी ने लखनलाल जी के लिए कहा, लखन तुम अपनी भाभी के पास रहो, जरा मैं इन राक्षसों का संहार करके आता हूं। अकेले भगवान राम चले और जैसी खरदूषण और खरदूषण की सेना ने देखा तो कहने लगा, खरदूषण रुको 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 रुको, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरता ही। बोले भैया हमने अपने जीवन में नाग असुर सुर नर मुनि सब देखे, पर इनके जैसे सुंदर कोई नहीं देखे आज तक। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, अपनी सेना के लिए कह रहा है खर और दूषण। सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने अपने जन्म में वल इतने सुंदर कोई नहीं देखे जितने सुंदर ये राम है। अब आप निर्णय कर सकते हैं कि भगवान राम कितने सुंदर होंगे। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण कहता है यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, खरदूषण कह रहा है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही इन्होंने हमारी बहन को कुरूपा किया है, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। लेकिन ये राम जी बद के योग्य नहीं है, क्योंकि ये अनुपम पुरुष हैं। प्यारा अनुपम प्यारा पुरुष है। अब आप सोच सकते हैं कि राम जी कितने सुंदर होंगे। कौन कह रहा है ये बात? जिसकी अभी अभी बहन का नाक काटा हो। थोड़ा मन में सोचो, अगर कोई 1.5 हड्डी का भाई होता, कमजोर भी, और उसकी बहन को कोई छेड़ लेता, क्या वो ये बात कहता? वो भी मरने और मिटने के लिए तैयार हो जाता, मेरी बहन को छेड़ते हो। लेकिन जिसका बल रावण जैसा है खरदूषण, वो कह रहा है यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले इन्होंने हमारी बहन को कुरूपा किया है, फिर भी बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। फिर भी ये राम जी बल बद के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुपम पुरुष हैं। प्यार बोलो जय सिया राम। इससे आप घटा सकते हैं कि राम जी कितने सुंदर होंगे। थोड़ी देर के लिए राक्षस मोहित हो गए,
और दूसरे क्षण देखो जरा बुद्धि फिर बदल गई। दूसरे क्षण राम जी से बोले, ए बनवासी, अपनी पत्नी को जो तुमने छिपा करके रखा है उसको हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और बस राम जी से कोई इतना कह पाए, क्या वो जिंदा रह पाए? भगवान राम ने एक मोहिनी बाण छोड़ा महाराज, और उस मोहिनी बाण ने उसकी सेना में गया और उसकी सेना ने एक दूसरे को राम समझ लिया और आपस में लड़ पड़े। ऐसा ही इसकी पूरी सेना समाप्त हो गई। भगवान ने अग्नि बाण